चंद्र पूजा सामग्री। दोस्तों, चंद्र देवता की पूजा हमें कैसे करनी है, पति की पूजा कैसे करनी है, जो हम चलनी से पति को ऐसे देखेंगे उसमें ये जो दीपक है वो लगाना है कि नहीं। और ज्यादातर लोगों के सवाल है कि इस दीपक को हमें बाद में क्या करना है। साथ ही बहुत सारी बहनों का ये प्रश्न है कि जो पति के हाथों से श्रीफल लेना है, क्या ये जरूरी है, इसके स्थान पर हम और कोई चीजें नहीं ले सकते हैं क्या। पति पूजा और चंद्र पूजा से संबंधित बहुत सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही दोस्तों, चंद्र पूजा में हमें क्या क्या चीजें अंदर इसमें डालनी है जो कि हम चंद्र देवता को जल दे सके। आप में से कई बहनों का प्रश्न आया था कि दीदी आप हमें चंद्र को अर्घ देकर दिखाएं। तो आज की इस वीडियो में आपकी सभी उस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे और प्रैक्टिकली हम आपको चंद्र पूजन करके दिखाएंगे, जिससे आप सभी अपने घर पे आसानी से करवा चौथ के दिन चंद्र पूजन करें, अपने पति का पूजन करें और माता करवा का आशीर्वाद प्रदान करें। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप सभी बहनों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता पार्वती और करवा माता की कृपा सदैव बनी रहे, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम करवा चौथ की पूजा अपने घर कर लेते हैं, उसके बाद चंद्रोदय के समय पर चंद्र की पूजा की जाती है। पहले चौकी पर पूजा करेंगे करवा माता की और भगवान शिव परिवार की, उसके बाद चंद्र पूजा करने का विधान बताया गया है। आपको एक थाली ले लेनी है और इस तरह से आपको पहले से सारी तैयारी करके रख लेनी है। तो आइए जानते हैं कि वो क्या क्या सामग्री है जो कि हमें अपनी पूजा की थाली में रखनी है। पहले देख लेते हैं। आइए दोस्तों, थाली लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है दूर्बा और पुष्प लिए हैं, माला भी लिया है और ये है चलनी जिससे हम चांद देखेंगे। और यहाँ पर एक दीपक लगाएंगे और उसमें हमने घी डाला है। आप चाहें तो तिल का तेल भी डाल सकते हैं इस तरह से। और ये सिंदूर है पूजा करने के लिए चंद्र देवता के, कुमकुम, हल्दी, यहाँ पर अक्षत है और ये हैं बताशे। और यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ रख लिया है मैंने और फल रख लिए हैं। फल में आप कोई भी फल रख सकते हो। ये है श्रीफल जो कि मैंने पूजा की चौकी पे रखा था, वही वाला है। मौली और यहाँ पे सुपारी, लौंग, इलायची और पान के पत्ते भी रखेंगे। तो इस तरह से पान के ये देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। धूप भी हम रख लेंगे क्योंकि पूजा की थाली में जितनी चीज़ें होती हैं एक साथ आप रख लो तो आपको आसानी होती है, वरना बाद में फिर ऊपर नीचे करना पड़ता है। यहाँ पे ये हम इसको मिट्टी के बर्तन में रख लेंगे। अब हम चंद्रदेव को देने के लिए जल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने शुद्ध जल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कच्चा दूध। तो 1 चम्मच 2 चम्मच आप डाल लीजिए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अक्षत और पुष्प डाल लेंगे और थोड़े से इसमें हम डालेंगे कुछ मीठा। तो हमने यहाँ पे जो बताशे वही मैंने डाल लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे दूर्बा घास। तो एक दूर्बा हमने इसमें डाल लिया है। अब हमारा ये तैयार हो गया है जल। अलग से एक ग्लास में खुद के पीने के लिए जल आपको रखना है, पूजा के लिए जल अलग रखना है। 3 पात्र में आपको जल थाली में करके रख लेना है। तो ये आपकी थाली हो गई तैयार चंद्र देवता के पूजन की और पति के पूजन। सामग्री आपको थाली में सजा लेनी है और छत पे जहाँ से आपको चांद दिखता है वहां पर जाकर सबसे पहले हम चंद्रदेव का पूजन करेंगे। बहुत सारी बहनों ने पूछा था ना कि चंद्रदेव का पूजन, तो पहले चंद्रदेव का हम पूजन करेंगे। तो चंद्रदेव के पूजन में सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे, उसके बाद हम उन्हें जल से अर्घ देंगे। तो ये है जल जो आपने बना के रखा है, उसको अर्घ इस तरह से देंगे। देखिए, प्रत्यक्ष देवता हैं तो हम उन्हें देखकर पूजा करेंगे। साथ ही इस चलने पर ये दीप हम लगाकर यहाँ पर, और इससे हम चांद को देखते हैं। और ये दीपक आरती करने के लिए, पति देव की आरती के लिए, चंद्रदेव की आरती के लिए होता है। और बहुत अधिक आप घी तेल न डालें और वहीं पर आपको रख देना है। एक प्लेट आप लेकर जाएंगी जिसमें आपको दीपक, हल्दी, कुमकुम, भोग, मिष्ठान, फूल आदि वहीं पर छत पे रख देंगे। दूसरे दिन हम उसे फूलों के साथ पे विसर्जित कर लेंगे। ऐसा जमीन में आपको कोई चीज नहीं रखनी है। अब कई बहनों का ये भी था ना कि जैसे हमारे पास मतलब चांद हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम ऐसे स्थान पर रहते हैं, तो आपको क्या करना है,
जो भगवान शिव के ललाट पर चंद्रमा विराजमान है, आप वहीं पर पूजा कर लीजिए। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, शिव परिवार की प्रतिमा आपकी चौकी पर रखी हुई है, आप वहीं पर विधिवत पूजा कर ले। एक बड़े से पात्र में लेकर आपको चंद्र को अर्घ दे देना है। और यदि इतना भी नहीं है तो फिर आप चांदी का सिक्का ले लीजिए। चांदी का सिक्का प्लेट में रख लीजिए, आप प्लास के पत्ते पर रख लीजिए, चावल के ऊपर रख लीजिए। इस तरह से करके हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगी और फिर हम अलग से पात्र में जल देंगे। अब देखिए, जब ये हम जल दे लेते हैं, से खड़े होकर चंद्र को अर्घ देना चाहिए। ये दोनों उंगलियां आपको हटा के रखनी है और इस तरह से पीछे से आपको पकड़ के अपने जल को ओम चंद्रमसे नमः, इस तरह से जब आप जल देंगे तो मंत्र कौन सा पढ़ेंगे? ओम सोम सोमाय नमः, ये अभी हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम चंद्रमसे नमः, ये दो मंत्र बहुत ही अच्छा है। आप इस मंत्र से भगवान चंद्र को अर्घ दे सकते हैं। देखिए, बाद में इस जल का हमें क्या करना है, तो आप किसी गमले में डाल दीजिएगा। अब हम दीप जलाएंगे और चंद्र देवता का दर्शन करेंगे। देखिए, चलनी से जो चौथ का चांद होता है, उसे चलनी से ही देखने की ये देखिए, इस तरह से आप दीप जला लें और इस तरह से हम चांद देखते हैं। और चांद को देखने के बाद हम उसके बाद थाली से जो हम आरती करेंगे भगवान चंद्र की, अक्षत पुष्प हल्दी सारी जो थाली में चीजें हैं वो हम चढ़ाएंगे, प्रत्यक्ष देवता हैं। और इस दीप को हमें बुझाना नहीं है, इसी दीप को रखकर हम अपने पति का पूजन कर लेंगे। पति के पूजन के लिए बहुत सारी बहनों ने पूछा था, तो देखिए, जो आपने यहाँ पर ये लिया है ना, जो दूर्वा घास है, इस तरह से जल छिड़किए, सामने उन्हें बिठा दीजिए। हल्दी कुमकुम जो आपने लिया है उनके मस्तक पर तिलक करिए आप, चावल अखंडित आप लगाइए और फिर आप उन्हें मिठाई खिलाइए। जो मिठाई आप लेकर गए हैं वो मिठाई खिला दीजिए। उसके बाद उनके हाथों में मौली बांधेंगे। तो एक बहन ने पूछा था, मैम कितनी बार? तो देखिए, कितनी बार भी बांध सकते हैं, थोड़ा सा हाथों में मौली आप बांध दीजिए। और ये सगुन के रूप में श्रीफल लेने की बात कही गई है। देखिए, श्रीफल माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो आप धन दौलत पैसे सोना चांदी आप कुछ दीजिए या ना दीजिए, सिर्फ एक श्रीफल देकर सारी चीजें जो है पूर्ण हो जाती हैं। यदि आपने इनकेस किसी कारण से श्रीफल नहीं लिया है तो ऐसे में आप ये हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं। देखिए, हल्दी जितना ये महत्वपूर्ण श्रीफल है उतना ही महत्वपूर्ण ये हल्दी की गांठ है। तो आप शगुन के तौर पर कुछ दक्षिणा और ये हल्दी की गांठ ले सकते हो, चांदी का सिक्का, ये आपके ऊपर है। हर वर्ष करवा चौथ करना है और माता रानी की कृपा से हर वर्ष आपको इस तरह से धन धान्य की कभी कमी ना हो, तो आप हल्दी की गांठ लेकर रखें। अब बाद में ये हल्दी की गांठ बहुत सारी बहनें पूछ सकती हैं कि हमें क्या करना है। जैसे कि ये श्रीफल तो तोड़ के पति पत्नी मिलके इसे ग्रहण कर लेंगे प्रसाद के रूप में। इस हल्दी की गांठ को आप लाल कपड़े में बांध के सुरक्षित अपने पास में रख सकते हो, अपने बेडरूम में रख सकते हो। जैसे बहनों ने पूछा था कि हमें पति पत्नी के आपस में मधुरता बनी रहे, लड़ाई कम हो, कटुता न रहे, तो ये हल्दी आप अपने बेडरूम में रख सकते हो। इससे भी आपके जीवन में शुभता आती है। तो ये आप हल्दी का काम कर सकते हो। यदि आप चांदी के सिक्के पर पूजा कर रहे हो तो नीचे करके आप चंद्र को अर्घ बिना देखे भी समय पर दे सकते हैं। चंद्र उगने का समय स्क्रीन पर हम लिख देंगे, 8 बजे के बाद ही चंद्र उगने का समय है। और उसके बाद आप अपने जो सासू माँ है उनको बायना दे दीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए। जो प्रसाद आपने चढ़ाया है वो बच्चों को बांट दीजिए, स्वयं आप प्रसाद खा लीजिए। आपको जल जो पानी अलग से आप लेकर गए हैं आपके पति पिलाएंगे, वही छत पे ही आप थोड़ा सा पानी शगुन के रूप में पी लें। करवा से पानी पीने के लिए भी कई लोगों ने पूछा था, तो करवा से पानी आप लोगों के यहाँ पिया जाता है तो आप पी लीजिए, वरना अलग से ग्लास में पानी आपको लेके जाना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद आप अपने घर में आके सात्विक आहार भोजन कर सकते हो, फलाहार ले सकते हो। जो आपके घर के रीति रिवाज है आप उसे फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी बहनों ने कहा था मैम हम
लहसुन प्याज का भोजन कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप कर सकते हो। आप सीधा निकाल दीजिए ब्राह्मणी के लिए एक थाली में, क्योंकि जब भी हम कोई चीज व्रत रहते हैं तो बिना किसी ब्राह्मण को भोजन कराए हमारा भोजन मतलब जो हम ग्रहण करते हैं वो पूर्ण नहीं माना जाता। तो इसलिए आप एक थाली में भोजन निकाल लीजिए, सूखा दाल चावल या जो आप, या फिर आप निकाल लीजिए जो आपने बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से करके करवा चौथ का व्रत आप मनाएं, अपने घर में सुख समृद्धि पाएं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि चंद्र पूजन कैसे करें, पति का पूजन हम कैसे करें, और जो पति हमें कुछ सामग्री देंगे उसका हमें बाद में क्या करना है, और जो ये जल आपने चढ़ाया है इसे गमले में डाल दीजिएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।